अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारे आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स जो हैं वहाँ फ़ेसबुक पर या जहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं, मेरे व्हाट्सएप पर लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। और ये सवाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, सास ससुर में या फिर भाई बहन में या फिर माँ बाप में, किसी न किसी में लड़ाई ज़रूर है। या फिर आपका महबूब आपसे दूर हो गया, कोई आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था लेकिन आज वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी मेरे पास सवालात आते हैं और जिनका जवाब मैं वहाँ पर नहीं दे पाता। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं एक बहुत अच्छा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होऊंगा। ये अमल इतना पावरफुल अमल है कि कोई भी शख्स अगर इस अमल को पूरे यकीन विश्वास के साथ अगर करता है तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए, अगर किसी का दिल पत्थर हो चुका है आपकी तरफ से, अगर वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, तो अगर आप इस अमल को तरीके से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसका दिल मोम बन जाएगा, मोम की तरह पिलक जाएगा और वो शख्स आपकी तरफ रुजू करेगा। यानी कि आपसे वो मुखातिब होगा, आपको वो ख़ुद कॉल करेगा, आपके बिना रह नहीं सकता, आपसे बातचीत किए बिना उसे सुकून चैन मिल ही नहीं सकता, वो आराम पा ही नहीं सकता अगर जब तक वो आपसे बातचीत नहीं कर लेगा। ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस अमल को करने का तरीका क्या है, इस अमल की कुछ ज़रूरी शर्तें भी, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग वाकई में जायज़ मकसद रखते हैं, निकाह की हाजत रखते हैं, अगर महबूब वाला मसला है तब बता रहा हूँ, बाकी हर शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है जो भी परेशान है इस तरीके के मसले से। तो पहली चीज़, जिसका जायज़ मकसद है, नेक इरादा है, वही इस अमल को करे। और इसके अलावा कोई दीगर शख्स जिसका कोई बेवजह कोई मकसद ही नहीं है, ऐसे किसी लड़के को बेवजह परेशान करना या फिर किसी लड़की को बेवजह परेशान करने का मकसद रखता है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मकसद रखता है, तो वो शख्स इस अमल को ना देखे, क्योंकि उसको फिर फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये अमल बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन लोगों को जब फ़ायदा नहीं है तो फिर वो लोग ना बनाए इस चीज़ को, ठीक है। जिसका जायज़ मकसद है इंशाअल्लाह वो अमल करते ही कामयाबी पा जाएगा। तो अमल करने का तरीका ये रहेगा कि किसी भी दिन, ध्यान से समझे मेरी एक एक बात को, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ये वीडियो अगर जो भी शख्स आखिर तक देख लेगा इंशाअल्लाह यकीन मानिए वो अपनी मोहब्बत को पा लेगा, वो अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत को पा सकता है। वो शख्स जिसके बिना वो रह नहीं पा रहा, इंशाअल्लाह वो शख्स उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकता है। कब? जब आप इस अमल को पूरे तरीके से आखिर तक देख लेंगे, समझ लेंगे अमल को, फिर आप उसके बाद करेंगे, तभी आप इस अमल के ज़रिए कामयाबी पा सकते हैं। अमल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब भी आप अमल करेंगे, नहा धोकर पाक साफ़ हों, और किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। एक छोटा सा नक्श आप बनाएंगे। जब आप छोटा सा नक्श बना लेंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ। छोटा सा नक्श बनाने के बाद आपने करना क्या होगा, इस तरीके के तावीज़ात, इतने बड़े बड़े तावीज़ात बन जाते हैं, या फिर इतना बड़ा कोई तावीज़ आप बना लें, इस तरीके की शक्ल में तावीज़ बन जाता है, इस शक्ल में बन जाता है। अगर इस तरीके के आपके पास तावीज़ात मौजूद नहीं, लोहे के ये होते हैं, तो आप लोग कर ये सकते हैं कि जो मैं तावीज़ आप लोगों को एक छोटा सा बताऊंगा वो बहुत ही पावरफुल तावीज़ है, उसको बनाकर प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपके मकसद में ये काम करेगा, ठीक है। तो जब आप उसको बना लेंगे, बनाने के बाद आप उसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप या तो ब्लैक कलर का कोई कपड़ा लगाएं इसके ऊपर, कोई कपड़ा अगर आपके घर में है काले रंग का पाक साफ़ तो उसको वो लगा लें, और कपड़ा नहीं है तो फिर आप इस तरीके के तावीज़ वगैरह ये होते हैं इसके अंदर भी रख सकते हैं, उस नक्श को बना के, तावीज़ को बना के। और इस तरीके की डोरी, काली रंग की डोरी आपने क्या कर देना है, इसके अंदर डाल करके या तो आपने इसको अपने गले में पहन लेना है या फिर अपने सीधे हाथ की जो है बाजू में बांध लेना है। कोशिश ये करें कि सीधे हाथ के बाजू में बांधे रखें हमेशा। और ये चीज़ ख्याल रखना है कि ये अमल जो है, आपने ये जो नक्श बना करके यहाँ अपने सीधे हाथ के बाजू पर बांधा है, तो आपने किसी भी हालत में, किसी भी वक्त, चाहे नहाने जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी टॉयलेट जा रहे हैं, कहीं कुछ भी करने जा रहे हैं, आपने इस तावीज़ को अपने जो यहाँ सीधे हाथ के बाजू में बांध रखा है इससे हटाना नहीं है। ये चीज़ समझ लें, अगर बंध गया वो तो वो बंधा ही रहेगा। कितने दिन तक? 21 दिन तक, 21 डेज़। यकीन मानिए जो शख्स भी 21 दिन तक तरीके से इस अमल का इस्तेमाल कर लेगा, इस नक्श का बांधे रहेगा,
और किसी को बताएगा नहीं, जिसके लिए इस अमल को कर रहा है उसको भी नहीं बताएगा। यकीन मानिए इंशाअल्लाह अगर पूरा यकीन है उसको पूरा कलाम इलाही पर और वो तरीके से अमल को कर रहा है, सारी चीज़ों को अगर वो फॉलो कर रहा है तो इंशाअल्लाह वो अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत को पा सकता है। 21 दिन आपने इस अमल को लगातार अपने जो है यहाँ सीधे हाथ के बाजू में बांधे रखना है, लड़का हो वो भी और लड़की हो वो भी, ठीक है। किसी भी दिन बनाया जा सकता है, बशर्त यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि लेडीज़ वगैरह के जो नापाकी के दिन है, लेडीज़ वगैरह ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उस टाइम में इस नक्श को जो मैं बता रहा हूँ ये तावीज़ छोटा सा, इसको नहीं बना सकते, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें, जब उनके पाकी का वक्त आए तो उस वक्त में ये बना सकते हैं। बाकी मर्द हजरात जो है किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं, वक्त कुछ नहीं। और जब आप इस नक्श को बनाएंगे तो आपने करना ये होगा कि अपने तन्हाई में बैठकर इस नक्श को लिखना है, किसी से बातचीत नहीं करना है। जब आप तन्हाई में बैठकर के नक्शों को लिखते हैं तो आपको रूहानी क़ुव्वत हासिल होती है, रूहानी ताकत हासिल होती है, ठीक है। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप लोगों को कोई आपसे बातचीत नहीं करता है तो उस वक्त अमल बहुत अच्छे से होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अमल को तन्हाई में करें। और एक बहुत बड़ी शर्त मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं उसको ये नहीं बताएंगे कि मैंने आपके लिए अमल किया है। ये चीज़ राज बनाकर सिर्फ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जब आप ये नक्श बना रहे हैं, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये तावीज़ आप बनाएंगे छोटा सा, तो उस वक्त जिसके लिए भी ये तावीज़ बना रहे हैं उसका ख्याल आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, आपके जहन में, दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम, उसी का ख्याल चलता रहना चाहिए कि मैं फ़ला शख्स के लिए इस अमल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़ला शख्स के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे इस अमल में कामयाबी मिल जाएगी। बस ये जहन के अंदर होना चाहिए और जायज़ मकसद रखते हुए आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आपका कोई भी मसला है 21 दिन से पहले पहले ही सुलझ जाएगा और परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, मैं आप लोगों को डिटेल में, इससे पहले आगे बढ़ूँ, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इसमें अब आप लोगों को नक्श बना करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से छोटा सा नक्श तैयार करना है। बाकी इस्तेमाल का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। जिस दिन नक्श बनाएंगे उसी दिन आपने जो है अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध लेना है। जब आप सीधे हाथ के बाजू में बांधेंगे उस वक्त आप नहा लें, धो लें, पाक साफ होकर ही नक्श बनाएंगे। और तुरंत बनाने के बाद आपने क्या कर लेना है, कपड़ा लगाएं, ब्लैक कलर का कपड़ा लगा लें, नहीं तो इस तावीज़ में डोरी लगा करके आपने सीधे हाथ में बाजू में बांध लें। और सीधे हाथ में जो नहीं बांध सकता अपने गले में पहन सकता है, और गले में भी नहीं पहन सकता तो वो फिर अपने कमर में भी बांध सकता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब आपका मकसद हल हो जाए 21 दिन के बाद, आपने क्या कर लेना, जब आपके मकसद में आपको कामयाबी मिल जाए तो इस तावीज़ को जो आपने बनाया है छोटा सा, उसका क्या करना है, कोई भी नदी वगैरह हो, कोई आपके आसपास जो है ना कहीं पानी बहता हुआ पानी हो, दरिया हो, समुद्र हो, कुआं हो, कुछ भी हो इस तरीके का पाक साफ पानी हो, आपने क्या करना है उसमें ले जाकर के उसको डाल देना जब आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाए उसके बाद, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। बस ये बहुत आसान अमल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक चीज़ मैं बता दूं, किसी से भी अमल आपने नहीं कराना है, कभी भी किसी को पैसे ना दें अमल कराने के लिए। कोई कहे मैं आपका मोहब्बत को वापस ला दूंगा, मैं आपका अमल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो किसी के भी झांसे में नहीं आना है। आप लोगों ने इस अमल को खुद करना है, स्वयं आपने इस अमल को करना है, पूरे यकीन से, पूरे तरीके से समझ करके इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे कहे यूट्यूब में कमेंट आपको करे, कुछ भी करे कि ये मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सारे लोग ऐसे फ्रॉडबाज होते हैं, सब आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे, आपको जलील करेंगे, वक्त आपका बर्बाद करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे फिर आपकी जो है डिटेल्स लेकर। तो किसी को भी पैसा ना दें, खुद अमल को करें, तरीके से समझें। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नक्श को किस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ये नक्श लिखना जिसको भी आ गया इंशाल्लाह उसने इस अमल में कामयाबी पाई है। तो आप लोग भी इस नक्श को लिखना, बहुत डिटेल से मैं बता रहा हूँ, इसको नक्श को लिखना आप लोग भी सीख लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से समझें, जो मैं आप लोगों को ये नक्श बना कर दिखाने वाला हूँ ये मोहब्बत के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है। पत्थर दिल को मोम बनाने के लिए अमल बहुत ज़्यादा आजमूदा है, मुजर्रब है। आप लोगों को यकीन है तो आप इस अमल को आखिर तक देख लें। यकीन मानिए जो भी तरीके से इस अमल को समझेगा, तरीके से करेगा, इंशाल्लाह उसके मकसद में जो है कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं जो नक्श आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। इसको आप लाल कलर के इस तरीके से मार्कर से, ज़ाफ़रान से, लाल कलर के पेन से आप लिख लें। नहीं तो आपके पास लाल नहीं है तो फिर किसी भी रंग का पेन ले लें, किसी भी रंग का मार्कर, किसी भी रंग के पेन से फिर लिखा जा सकता है। कोई इसमें जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बाकी कोशिश ये करें कि लाल रंग का आपको मार्कर मिल जाए या फिर ज़ाफ़रान मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नक्श की जो तासीर है, ज़्यादातर नक्श जो है ज़ाफ़रान से लिखे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़ाफ़रान कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, केसर जिसको बोला जाता है, केसरिया, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि केसर अगर मिल जाए तो उससे लिखे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है तो मैं आप लोगों को ये जो है नक्श बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि नक्श आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से नक्श का इस्तेमाल करना। देखिए, नक्श बनाने के लिए आपने ध्यान से समझ लें, यहाँ पर 16 खाने का एक बहुत ही
जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ऐसे समझिए 16 खाने का एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर एक लाइन इस तरीके से आप लोग खींच लोगे। जब लाइन खींच जाएगी फिर यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ से लाइन खींचना शुरू करी, उससे पहले मैं ये पेन लेकर आया हूँगा, उससे पहले फिर मैं ये कागज़ लेकर आया हूँगा, मैं इस जगह पर बैठा हूँगा। तो आप भी पेन लाओगे, कागज़ लाओगे, जगह पर बैठोगे, आप पूरा यकीन बनाओगे कि मैं इस नक्श को बनाने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप सोच रहे हो उस वक्त आपने क्या करना है, जिसके लिए भी ये नक्श बना रहे हो आपके दिमाग में जो है उसका ख्याल होना चाहिए, जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हो ये चीज़ ख्याल रखें, उसका दिमाग में आपके ख्याल होना चाहिए, ये चीज़ समझ लें। उसका जो है आप तसव्वुर कर लें कि फ़ला शख्स के लिए मैं जो है इस अमल को करने जा रहा हूँ। तो अमल करने के लिए करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसी खींचोगे, एक लाइन ऐसी खींचना है और एक लाइन ऐसी, 4 लाइनें आपने खींचनी है। फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसी खींच देना, एक ऐसी खींचना और एक ऐसी खींचना। अब आप इनको एक बार गिनती भी कर लेना, 1 2 3 4 4 4 4 मिला के 16 खाने का एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब ये बॉक्स बन जाएगा, अब इसमें भरने की चाल का हिसाब समझें। तो इसमें भरने की कोई चाल फिक्स नहीं है, कोई भी शख्स इसको किसी भी साइड से भर सकता है, ठीक है। ये जो नक्शा है इसके लिए कोई पाबंदी ऐसी नहीं है कि किस साइड से भरना है, बशर्ते इसमें जो अदात है, जो चीज़ें भरी जानी हैं, जो नंबर भरे जाने, जो अंक हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अदात इसमें जो भरी जा रही है वो अच्छे तरीके से इस नक्श के अंदर पुर हो जानी चाहिए, यानी फिल होनी चाहिए बस। बाकी आप भर किसी भी साइड से सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी और बंदिश नहीं है। अगर आप लोग नहीं भर सकते तो आप लोग को क्या करना है, जब मैं नक्श इसको भर दूंगा, इस तरीके ये नक्श भर दूंगा, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ से एक फ़ोटो निकाल लेना, स्क्रीनशॉट, और आपने क्या कर लेना है, इसका जो है प्रिंट निकलवा लेना, फ़ोटो स्टेट निकलवा लेना। आप इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह, यकीन मानिए कि आपका मसला तब भी हल हो जाएगा। आपने करना क्या, आखिर तक इस वीडियो को देखना। 16 खाने का जब ये बॉक्स बना लोगे, ऊपर आपने क्या कर लेना है, 786 लिख लेना इस तरीके से। जैसे ही मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा तो अरबी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरबी वाली गिनती अगर आपको आती तो अरबी में नक्श लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा हिंदी में बता देना भाई, तो मैं आप लोगों की खिदमत में हिंदी में लेकर हाजिर हुआ। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपने भरनी है, किस तरीके से आपने भरनी, कहाँ पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर इस साइड से अगर हम भरना शुरू करते हैं तो ये यहाँ पर पहले वाला जो बॉक्स है, यहाँ पर आपने जो भरना है वो है 6002, 602 नहीं, मत समझ लेना इसको, ये है 6002। अब आप चाहें तो इस साइड में को भर लेना इस नक्श को, या फिर चाहें तो इस साइड में को भर लेना, जहाँ पर आपको मुनासिब लगे। इसके लिए कोई ऐसी पाबंदी है नहीं वैसे। तो मैं एक साइड से भरना शुरू करता हूँ। यहाँ पर है 6014, उसके बाद यहाँ पर है 6007, उसके बाद यहाँ पर है 6017, उसके बाद यहाँ पर है 6016, उसके बाद यहाँ पर है 6008, उसके बाद यहाँ पर है 6011, उसके बाद यहाँ पर है 6005, उसके बाद यहाँ पर है 6013, उसके बाद यहाँ पर है 6003, उसके बाद यहाँ पर है 6018, उसके बाद यहाँ पर है 6006, उसके बाद यहाँ पर है आपका 6009, उसके बाद यहाँ पर है आपका 6015, उसके बाद यहाँ पर है आपका 6014, उसके बाद यहाँ पर आपका आखिरी बॉक्स जो है 6012। अब कुछ लोग कहेंगे 6014 यहाँ भी है, 6014 यहाँ भी है, तो ये सही है गलत है? तो ये सवाल ना करें, ये नक्श बिल्कुल सही बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैंने भरा है इसी तरीके से आपने भी इस नक्श को तैयार करना है, इसी तरीके से भरना है। बस आपने फिर क्या कर लेना, इस नक्श को इतना ही निकाल लेना और किसी का नाम वगैरह नहीं लिखना है। ये 786 भी नक्श में काट करके इस तरीके से निकालना और इसको इस तरीके से छोटा सा आपने क्या कर लेना है, फोल्ड करना। और फोल्ड करने के बाद अगर आपके पास इस तरीके के तावीज़ात हैं, आपके पास अगर इस तरीके के तावीज़ात हैं तो आपने क्या कर लेना, इस तरीके के तावीज़ात आते हैं, अगर आपके पास इस तरीके के तावीज़ात है तो ठीक है। इस तरीके के तावीज़ात में आपने क्या कर लेना है, इसको फिर आप इसमें पतला सा छोटा सा बनाना, इसके अंदर डालना और फिर ये डोरी लगाना। डोरी लगा के आप अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर लें, अपने गले में भी पहन सकते हैं, कमर में भी बांध सकते हैं। तो ये बहुत आसान है ये नक्श का इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह यकीन मानिए जो भी शख्स इस अमल को तरीके से करता है 21 दिन के अंदर ही अंदर उसका मसला हल हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कुछ भी मसला हो, मोहब्बत को लेकर, महबूब को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा जो भी तरीके से इस अमल को करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी शख्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि अगर कोई चीज़ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूँ अज़ीमुश शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।